अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम रूबरू का छठा शुमारा। लेकिन मैं फैजान लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर हमारे के आज के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, जो कि किसी भी तरह के मोहताज नहीं है। कल हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोगाम मिस्टर जावेद अहमद साहब। आज हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इन तक कुछ मसले मसाइल पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए। वेलकम। सर, मुझे आपके हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी शिकायतें महसूस हुई। इसके सिलसिले में आज दिन मैंने आपके हॉस्पिटल में गुजारा, मगर मैंने ऐसी कोई शिकायत यहाँ पे नहीं पाई। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, आपका काम है, अगर लोग आपके पास शिकायत करते हैं तो उनको देखना कि वाकई हैं ग्राउंड लेवल पे कि ऐसे इल्ज़ाम हैं। तो आप आए, आप यहाँ देखा, ऐसा कुछ नहीं मिला आपको, तो इस आपके आने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा कि लोग कुछ जायज़ भी होंगी, कुछ हमारे पास भी अगर कोई कमी कोताही है तो हम उसको इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल उसका अजाला करेंगे। अच्छा, आपके हॉस्पिटल के बारे में एक अहम शिकायत जो हमें महसूस हुई लोगों से, कंटेंट की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे कंटेंट बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? जी, फ़िलहाल जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है बाहर, जो आप आते ही देख रहे हैं, इसकी जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो हमें जो हमारा ब्लॉक का और जो एसडीएच का स्टोर है उसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ही हम कैंटीन के बारे में टाइम दे सकते हैं कि कब इसकी कोल्ड फॉर्मेलिटीज़ उसके बाद ही हम पूरी करेंगे। दूसरा मामला, मैंने डिस्पेंसरी में देखा, वहाँ पे कुछ बेसिक दवाएं जो है वो वहाँ पे नहीं मिलते, जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। क्या कहना? जैसे सच तो हमने पूरा वहाँ पे रखा हुआ है कि जो हमारी JKMSCL की जितनी भी सप्लाईज हैं, और इसमें हमारी जो रिसेंटली ऐड हुई है सिंदूर सप्लाई, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ जो बेसिक होगा वो वहाँ नहीं होगा। इमरजेंसी भी होगा और कुछ ऑलमोस्ट उसमें बेसिक में भी होगा। और दूसरी बात, मैंने आपकी रेडियोलॉजी में देखा, रेडियोलॉजी में एक बंदा आपके पास अवेलेबल है इस वक्त, जो इस वक्त प्रेजेंट में काम कर रहा है इस वक्त, लेकिन जो ECG के लिए आप लोगों को मतलब क्या डेट देते हो, मतलब अगर कोई आता है आपके पास ECG करवाने के लिए, उसको आप डेट देते हो, क्या ये प्रॉब्लम? USG। हाँ, USG आपकी बात सही है। हमारे पास एक रेडियोलॉजिस्ट है और जो 10 to 4 डेली बेसिस पे काम करते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब। लेकिन मसला ये है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से 30 से 40 USG पर डे कर सकते हैं। इसके अलावा जो होंगे उनको लाइन लिस्ट ही करना पड़ता है, और उस 40 में भी हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि कोई अर्जेंट तो नहीं है। तो अर्जेंट जो है वो लाइन लिस्ट से में नहीं रहता है, उसको पहले ही उसका वो अल्ट्रासाउंड करना है, वो ज़रूरी है जी। अच्छा, एक अहम शिकायत जो है लोगों की रहती है कि रात के वक्त यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अगर किसी को मामूली भी दर्द हो रहा है, आप उसको रेफ़र करते हो कुपवाड़ा, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मामूली सी बीमारी पे कोई रेफ़र नहीं करता है। ये मुझे लगता है सरासर, जैसे आपने खुद कहा कि मैं आया, मैंने देखा, जो लोगों ने कहा वैसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये भी वैसा कुछ नहीं है। तो उसमें ये है कि डॉक्टर साहिबान जो अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, तो कभी कभी जो नाइट स्टाफ ड्यूटी पे होता है मेडिकल ऑफिसर्स, उनको लगता है, तो ये किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी थोड़ी ना है कि हम भेज देंगे, ये पेशेंट की बेटरमेंट के लिए है, पेशेंट को अच्छा केयर मिलेगा, आगे स्पेशलाइज्ड केयर मिलेगा, उसके लिए भेजना पड़ता है। अब पहले देखिए कि यहाँ से हमें पेशेंट भेजने पड़ते थे LD गायनी के पेशेंट या श्रीनगर सर्जरी के पेशेंट। अब ये डोर स्टेप्स पे कुपवाड़ा में, हंदवाड़ा में हमारे पास फैसिलिटी है, तो लोगों को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर आपको वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर कहता है कि नहीं कुपवाड़ा तक आपको ज़रूरी जाना है या हंदवाड़ा तक, वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट में है और 1 घंटे की मसाफत पे है, जहाँ से आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। तो उसमें पेशेंट का ख्याल रखना है, आपके अपने आराम को उस वक्त अगर थोड़ा सा तकलीफ भी पहुँचे तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, एक अहम बात मैं आपको कहना चाहूँगा, लोग दिन ब दिन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इससे, लोग कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं?
आज की अगर हम देखें कि सबसे बड़ी मोहलिक बीमारी जो है वो हमारे फ़ोन की एडिक्शन है अपने यूथ में, छोटे बच्चों में। पहले हमने उनको ऐसे बचाना है इससे, ताकि जो डिस्ट्रैक्शन है आपने जिन काम के लिए, अगर वो पढ़ाई में है, कोई बाकी चीज़ों में है, वहाँ एक्सेल करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचना है पहले। ये जो फ़ोन है इसके जो मुज़िर असरात हैं वो हम पे ज़्यादा हावी हैं, और जो इसके अच्छे हैं वो भी हैं वहाँ पे, हमें उनसे इनकार नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो है उस पे हमने अभी बहुत एज ए टीचर, एज ए वालिदीन, पेरेंट्स, हमने उसको थोड़ा कम करना है, खुद भी कम देखना है और बच्चों में भी इस आदत को थोड़ा कम करना है। दूसरा ये है कि जो एक्सरसाइज है उसका भी फुकदान है जी। काम तो करते नहीं, खाते तो पहले से अच्छा है जी। तो जो ज़्यादा खाएंगे और काम नहीं करेंगे उनके जिस्म में ये जमा होता है एज चर्बी, फैट, तो उसके बहुत सारी बीमारियां फिर खतरा लाहक होने का खतरा लाहक है उनका। तो इसमें कि एक्सरसाइज को भी हमने रूटीन बनाना है, और ख़ासकर स्पोर्ट्स जो है उनमें यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वहाँ एंगेज रहें। एक तो उसमें जहनी और दिमागी, और दूसरा फिजिकल एक्सर्शन भी उसमें है, दोनों नशो नुमाएँ उसमें बेहतर होती हैं। हाल ही में एक एदाद शुमार सामने आया जिसमें औरतों की औरतों में खून की कमी पाई गई, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हाँ, ये जो इसमें कट ऑफ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने भी बुक्स में पढ़ा कि जो 13 से 18 या 13 से 16 फीमेल्स के लिए, वो मैंने यहाँ कभी कहीं नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता 12 तक हो ठीक है, लेकिन देखा जाता है कि जो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो मैरिड वुमन है उनमें जो बच्चों में अंतर नहीं रखते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं रहती है कि एक बच्चा अभी 2 साल 3 साल का हुआ नहीं होता है तो दूसरी प्रेगनेंसी होती है, उसमें उन पे एक तो उनके जिस्म में जो आयरन स्टोर्स होते हैं वो भी कम होते हैं, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, और उसमें स्ट्रेस में भी रहती हैं बहुत ज़्यादा, और फिर घर का काम भी है बाकी। तो इसमें खान पान तो वैसे हमें यहाँ ठीक ही होता है, लेकिन ये जो रिपीटेड जो ये प्रेगनेंसीज हैं उनमें थोड़ा सा ये स्पेसिंग की ज़रूरत है। हाँ, कम से कम 2.5 साल के बाद, अगर पहला इशू है तो कम से कम 2.5 साल के बाद दूसरे के बारे में सोचें। अच्छा, एक अहम मसला मैंने यहाँ पे, अगर किसी में कमज़ोरी है तो उसका इलाज भी, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड है, बाकी चीज़ें हैं, कैल्शियम है, जो मुफ्त में मिलती हैं हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ जाना चाहिए, अपना टेस्ट करा के वो दवाइयाँ मुफ्त में हासिल करनी चाहिए, और कैसे लेना है तो ये भी डॉक्टर साहिबान उनको समझा देंगे। एक अहम मसला मैंने आपके हॉस्पिटल में देखा, क्योंकि आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उस वक़्त आपके अंदर सारे हॉस्पिटल आते इस वक्त सुगाम ब्लॉक के। जो टिकीपुरा का हॉस्पिटल है वहाँ से पेशेंट यहाँ पे आते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा डोरसा के, वलकुला के या माइंडोसा के पेशेंट यहाँ से आते हैं। टिकीपुरा में उनके लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं, टिकीपुरा जो हॉस्पिटल है 10 to 4 अस्पताल है, वहाँ 3 डॉक्टर साहिबान है और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। दिन में वहाँ 10 to 4 काम अच्छे से चलता है, लेकिन अब नाइट के लिए वहाँ कह रहे थे उसमें अभी स्टाफ की थोड़ा कमी है और थोड़ा रिनोवेशन और रिपेयर की ज़रूरत है बिल्डिंग को। वो हमने डिस्कस कर दिया वहाँ पे, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद हम नाइट फैसिलिटी का भी वहाँ इंशाल्लाह देख लेंगे। आपका जो हॉस्पिटल है यहाँ पे भी लोगों का कहना है स्टाफ कम है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मतलब अपनी हेल्थ मिनिस्टर जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन तक आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहोगे? लोगों का नहीं, ये सही है, थोड़ा बहुत स्टाफ कम है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। कोई मसला नहीं है, उस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ आज के रूबरू शुमारे के मेहमान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुगाम। दीजिए अपने मेजबान फैजान लोलाबी को इजाजत, और मजीद खबरों के लिए देखते रहिए राज न्यूज नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।